नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें जो कि आ रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दरअसल अगर बात की जाए तो यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या टीएमसी नेता मुकुल रॉय दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या फिर नहीं। खुद बड़ा बयान दिया है उन्होंने। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं क्या यहां पर ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल अगर बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय ने कहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। कृष्णानगर उत्तर से टीएमसी विधायक ने कहा कि मैं दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में वापस जाऊंगा। मैंने शुभ्रांशु, जो कि उनके बेटे हैं और पूर्व में टीएमसी विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि मैंने शुभ्रांशु से भी फोन पर बात की है, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। तो यहां पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। और जो अपहरण की थ्योरी चल रही थी मुकुल रॉय को लेकर के, उसका भी खंडन करते हुए मुकुल रॉय ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में रहने का इंतजाम किया है। मैंने कैलाश विजयवर्गीय से बात की है। मैं टीएमसी में कभी नहीं लौटूंगा। रॉय की अगर बात की जाए तो इस समय दिल्ली में है। तो यहां पर क्या बड़ा झटका लगेगा ममता बनर्जी को। इससे पहले अगर बात की जाए तो 17 अप्रैल यानी कि सोमवार की रात को मुकुल रॉय के परिवार ने दावा किया था कि वह शाम से लापता हैं। उनके दिल्ली आने के साथ ही अगले जो पॉलिटिकल स्टेप है, अगला जो राजनीतिक कदम है, उसको लेकर भी अटकलबाजी जो है वो शुरू हो गई थी। रॉय के परिवार ने दावा किया था कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और सभी को किसी अस्वस्थ व्यक्ति को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। दरअसल लापता होने के दावों पर दिल्ली में मंगलवार की सुबह मुकुल रॉय ने बोला कि मैं दिल्ली आ गया हूं, कोई यहां पर खास एजेंडा नहीं है। मैं कई वर्षों तक संसद सदस्य रहा हूं, यानी कि संसद का सदस्य रहा हूं। क्या मैं दिल्ली नहीं आ सकता? पहले भी मैं नियमित तौर पर दिल्ली आता रहता था। दरअसल अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसी बीच टीएमसी नेता मुकुल रॉय ने भाजपा में जो शामिल होने का ऐलान किया है, इस पर अब जो राजनीति हो रही है, बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी, उनका भी मुकुल रॉय के भाजपा में शामिल होने पर जो है रिएक्शन सामने आ गया है। प्रतिक्रिया दी है यहाँ पर शुवेंदु अधिकारी ने। क्या कहा है ये आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हमें इस प्रकार के लोगों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हम बूथ को मजबूत करने में रुचि रखते हैं। पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी अब बहुत आत्मनिर्भर है। हम किसी भी नेता को लाने की जो है हमें जरूरत नहीं है। हम इस प्रकार के अस्वीकृत लोगों को अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो ये रिएक्शन जो है पश्चिम बंगाल के जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं शुवेंदु अधिकारी, उनकी तरफ से आया। हालांकि अभी वो दिल्ली में है, देखते हैं क्या होगा मुलाकात के बाद। वहीं मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु का कहना है कि उनके पिता जो है मानसिक रूप से परेशान है। मेरे पिता की उम्र 70 साल है और वह डिमेंशिया और पार्किंसन सहित कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। मुकुल के बेटे शुभ्रांशु ने कहा कि उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वह मानसिक रूप से बीमार हैं, उन्हें डर्टी पॉलिटिक्स में घसीटा गया है। ऐसा टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है। फिर आगे उन्होंने कहा कि अगर मेरे पिता अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो वह मानसिक रूप से अस्थिर हालत में ऐसा करेंगे। तो ये बयान जो है शुभ्रांशु की तरफ से आया है। वहीं शुभ्रांशु ने अपने पिता के दिल्ली जाने पर आए खर्चे के स्रोत पर भी सवाल उठाया है। जी हाँ, शुभ्रांशु ने कहा है कि वह सिर्फ 21,000 रुपये प्रति महीना कमाते हैं। शुभ्रांशु ने कहा कि कल एक गैर बंगाली शख्स को एक एजेंसी द्वारा मुकुल रॉय को 50,000 रुपये देने को कहा गया। पिता के पास कोई पैसा नहीं है। मेरे पिता की मासिक आय 21,000 रुपये है। मेरे पिता से अब तक कोई जो है संपर्क नहीं हुआ है, ये जो उनका पहले बयान आया था। और मुझे नहीं पता है कि वह इंसुलिन ले रहे हैं या नहीं। डैड एक दिन में 18 गोलियां लेते हैं। तो ये पूरा ब्यौरा उनकी तरफ से दिया गया, जो इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं मुकुल रॉय। वहीं अपने पिता के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए शुभ्रांशु राय ने यह भी सवाल उठाया कि उनके पिता के साथ दिल्ली की यात्रा में कुछ होता है तो फिर आखिरकार उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। शुभ्रांशु राय ने बताया कि अगर पिता को कुछ हुआ तो कौन जो है इस चीज़ की जिम्मेदारी लेगा। मेरे पिता की मानसिक हालत बहुत ख़राब है। तो यहाँ पर हालांकि आपको बता दें, जो मुकुल रॉय हैं उनका खुद जो है वो
रिएक्शन सामने आ गया था। उन्होंने कहा था कि मैं जो है संसद का सदस्य रहा हूं, तो क्या मैं दिल्ली नहीं आ सकता हूं घूमने के लिए या फिर किसी से भी मिलने के लिए या फिर जो भी उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो उसके लिए, क्या वो दिल्ली यात्रा नहीं कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकुल रॉय सोमवार शाम इंडिगो की फ्लाइट 6E898 से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और फ्लाइट को सोमवार रात ही 9:55 बजे जो है वो दिल्ली में लैंड करना था, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल रहा था, जैसा परिवार के मुताबिक कहा जा रहा था। और ये शुभ्रांशु ने कहा कि अपनी पत्नी की मौत के बाद लंबे समय से बीमार चल रहे रॉय हाल ही में फरवरी में अस्पताल में भर्ती हुए थे। तो ये सब जो है पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी हुई खबरें सामने आ रही हैं। और दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी के चुनाव हारने के बाद, जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद पार्टी के नेता मुकुल रॉय जो अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इससे पहले वो बीजेपी में थे और ममता बनर्जी या फिर सांसद अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में जो है उनको टीएमसी ज्वाइन करवाने के लिए कहा गया था और टीएमसी ज्वाइन उन्होंने कर ली थी। और मुकुल रॉय के टीएमसी में आने पर ममता बनर्जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा शोषण है, वहाँ लोगों का रहना मुश्किल है, बीजेपी सामान्य लोगों की पार्टी नहीं है। और ममता बनर्जी ने उस समय कहा था कि मुकुल रॉय जो है वो घर का लड़का है, उसकी वापसी हुई है, मेरा मुकुल के साथ कोई भी मतभेद नहीं है। और वहीं सीएम ममता ने कहा था कि उन्हें जिन्होंने जो है टीएमसी के साथ गद्दारी की है उनको पार्टी में नहीं लेंगे, बाकी लोग पार्टी में आ सकते हैं, ये उस समय कहा था। तो क्या यहाँ पर अब ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगने वाला? आपने घर का जो है बेटा बताया था मुकुल रॉय को, वही मुकुल रॉय कह रहे हैं मैं अब टीएमसी में वापस नहीं जाऊंगा। आखिरकार कौन है टीएमसी नेता मुकुल रॉय, उनके बारे में भी आपको बता दें उनका क्या बैकग्राउंड रहा है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में टीएमसी ने मुकुल रॉय को पहले जो है वो 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। और टीएमसी में मुकुल रॉय का कद जो है वो कभी ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर का कद हुआ करता था। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कितनी अहमियत थी उनकी पार्टी में। और उन्होंने टीएमसी जब छोड़ी तो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। 1998 से ही बंगाल की राजनीति में मुकुल रॉय सक्रिय हैं। मुकुल रॉय का नाम जो है नारदा स्टिंग केस में भी सामने आया था और मुकुल रॉय अपने करियर की शुरुआत में यूथ कांग्रेस में हुआ करते थे और उस दौर में ममता बनर्जी भी यूथ कांग्रेस में ही थी। तो दोनों का बहुत पुराना जो है राजनीतिक तालमेल है, तभी से मुकुल और ममता के बीच राजनीतिक करीबियां जो हैं वो यहाँ पर बढ़ी थी। और अपने पिता के पीछे पीछे ही उनके बेटे शुभ्रांशु रॉय ने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। फिर बीजेपी ने जो है शुभ्रांशु को टिकट भी दिया था, लेकिन वह जो है चुनाव हार गए थे। तो ये जो है हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री मुकुल रॉय की। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यही कि दोनों की राजनीतिक करीबियां बहुत ज़्यादा हैं, ममता बनर्जी और मुकुल रॉय की। क्या इन दोनों के बीच यहाँ पर जो है चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, जिसका लगातार हवाला दिया जा रहा है मुकुल रॉय की तरफ से। और कहा जा रहा है कि वो जो है टीएमसी में कभी शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कभी जो है दूसरे नंबर का कद जो है टीएमसी में रखने वाले मुकुल रॉय आज दोबारा से जो है कह रहे हैं कि मैं अब जो है बीजेपी में शामिल होऊंगा। और यहाँ पर चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों या फिर गृह मंत्री अमित शाह, उनसे मुलाकात की बात उन्होंने की है। बहरहाल ये जो भी खबर सामने आई जिसके बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया, जो मुकुल रॉय ने कहा, उसके बाद जो शुभेंदु अधिकारी का रिएक्शन है और खुद उनके बेटे मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु ने क्या कहा, वो भी हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। अब इस पूरे क्रम को लेकर आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।